तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, रायबरेली की धरती से बोला था मैंने, जहां पप्पू भैया का घर है। तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, हमने तेरी रैलियों में देखे थे झंडा पाकिस्तान का। और आज ये देखिए, जो आज भारत के संसद भवन में सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन होता है। नफरत फैला रहे हैं, देश में आग लगा रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा, और कह रहे हैं कि महादेव का हाथ इस तरीके से जो है ये कांग्रेस पार्टी का निशान है, ये अभय मुद्रा कांग्रेस पार्टी का निशान है। जब 2013 में इन्होंने वक्फ बोर्ड को वो दी थी, वक्फ बोर्ड को पावर दी है, तब सोया हुआ था ये। तब राहुल गांधी सोया हुआ था। हिंदुओं की पावर कहाँ? ये पहले वाला भारत नहीं है, ये अब वाला भारत है। और इस भारत पे बैठा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का शिष्य है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अरे राहुल गांधी माफी क्या मांगेगा, वो खुद माफी के लायक है। उसकी माँ ने उसको पैदा करके माफी करवा दी। तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, रायबरेली की धरती से बोला था मैंने, जहां पप्पू भैया का घर है। तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, हमने तेरी रैलियों में देखे थे झंडा पाकिस्तान का। और आज ये देखिए, जो आज भारत के संसद भवन में सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन होता है, और इसमें देश का लोकतंत्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये चलता है सत्र। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी, जिन्होंने आज हिंदू भाइयों के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं राजनीति में हूं, मैं किसी धर्म जात विशेष समुदाय को टारगेट नहीं करता, और इसमें तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब मुझे तो लगता ही नहीं है पढ़ के आया कहाँ से, हमारे यहाँ का तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। और इसको 140 करोड़ की देशवासी की जनता को, राहुल गांधी पप्पू को माफी मांगना चाहिए, और अगर नहीं माफी मांगेगा तो यूपी का सादा बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। मांगनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने हिंदू को कहाँ कुछ बोला है, मैं तो मोदी, अमित शाह, भाजपा के नेताओं से कह रहा हूँ कि ये लोग हिंसा फैलाते हैं, ये लोग नफरत फैलाते हैं, ये लोग राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे। प्रियंका वाड्रा भी ये कह रही है कि मोदी का मतलब हिंदू नहीं है, मोदी का मतलब पूरा भारत नहीं है, मोदी अमित शाह का मतलब 140 करोड़ हिंदू नहीं है। देखिए, मोदी जी जो है एक जात विशेष समुदाय को लेकर थोड़ी चलते हैं। आज मैं यहाँ अगर चांदनी चौक में खड़ा हूँ तो किसकी सरकार है, कौन है? डिक्टेटरशिप तो चल ही नहीं रहा है। और ये जो एक कास्ट को लेकर वोट बैंक की राजनीति करता है ना, वो केवल 3 जगह का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज ही आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, उसमें सीए में तो आया है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और एक अपना कौन था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और एक नहीं पाकिस्तान। हाँ, 3 जगह का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत का तो बन ही नहीं सकता जब तक यूपी का सादाब जिंदा है, उसको जीतने नहीं देगा। और यूपी का सादाब इंशाल्लाह संसद भवन में बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। वो इतना कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि महादेव का हाथ ऐसे रहता है ना, कहते हैं ये अभय मुद्रा है, और ये हाथ, ये जो निशान महादेव का ऐसे है, ये कांग्रेस पार्टी का निशान है। कह रहे गुरु नानक का हाथ ऐसे है, ये अभय मुद्रा है, ये कांग्रेस पार्टी का निशान है। अल्लाह की भी बात कर रहे हैं, कह रहे अभय मुद्रा। ईसा मसीह की बात कर रहे हैं, कह रहे कांग्रेस पार्टी का निशान लेके आए। कह रहे भाजपा कहाँ है? राहुल गांधी किसका नेता है? हिंदुओं का नेता है। उसको तो भारत के मंदिर में जब किसी में जाता है तो उसको बैठने का तरीका नहीं पता है कि हमारे भारत के संस्कार क्या हैं, हम कैसे वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश की सियासत में मानो भूचाल आ गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही संसद सत्र का शुभारंभ हुआ, आपको बता दें कल राष्ट्रपति का अभिभाषण था, लगातार अभिभाषण चल भी रहा है। इसी बीच में देश की सियासत में अब हिंदू धर्म वापस से एक बार चर्चाओं का विषय बन गया है। आपको बता दें राहुल गांधी अपने अभिभाषण में बार बार हिंदू धर्म का जिक्र भी करते हैं, और संसद के अंदर महादेव का चित्र लेकर के आते हैं, और ये कहते हैं कि जो सामने लोग बैठे हैं ये हिंदू के नाम पर केवल हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और देश में आग लगाते हैं। कि राहुल गांधी को जब जब भाजपा पे बार बार प्रहार करना होता है, मोदी पर आरोप लगाना होता है, अमित शाह पे आरोप लगाना होता है, बार बार हिंदू धर्म बीच में क्यों आ जाता है? कभी मंदिर की मूर्तियां शक्ति विहीन हो जाती हैं, कभी बार बार भगवान शिव के त्रिशूल का जिक्र होता है जो जमीन में गाड़ चुका है, जो कि हिंसा नहीं कर रहा है। अब राहुल गांधी जब जब सत्ता पर आरोप लगाते हैं, हिंदू धर्म कटघरे में खड़ा क्यों हो जाता है? हमारे साथ सर मौजूद है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? यूपी का सादाब, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। सर शादाब भाई, हम बार बार देखते हैं आजकल संसद में एक नया ट्रेंड चला है। ये ट्रेंड ये है कि जब भी आपको प्रधानमंत्री को कोसना हो, जब भी अमित शाह को कोसना हो, गृह मंत्री को कोसना हो, या भाजपा के किसी भी नेता को कोसना हो, आप भगवान शिव को सामने खड़ा कर दीजिए, आप मंदिरों की मूर्तियों को शक्ति विहीन बता दीजिए, आप बोल दीजिए कि मंदिर के अंदर तो लोग
लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं और आपको लगता है कि कांग्रेस के लोग खुश हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी तरक्की कर जाएगी और भाजपा वाले गर्त में चले जाएंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि राहुल गांधी, पप्पू भैया, बहुत ट्रेंडिंग में वीडियो लाया था मैं चुनाव के प्रचार में, और रायबरेली भी मैं गया था। राहुल गांधी पप्पू के लिए मैंने एक वर्ड लिखा था कि तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये तो वो हिंदुओं का नेता बन सकता है। देश की 140 करोड़ की जनता है, जो देश में नफरत फैलाएगा उसको यूपी का सादा माफ़ी मंगवाने का काम करेगा। और देखना, बहुत जल्दी वीडियो आएगी, कल से लांच करूंगा। मेरा अभी तो आज कार्यक्रम था, मैं वृक्षारोपण अभियान का आज स्टार्ट अभी उद्घाटन करके आया हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूं, जर्मन शेफर्ड जिन्होंने देश में चुनावी मुद्दों को भटका करके जो ये डिक्टेटरशिप का माहौल किया था ना, इसमें 5 साल में ऐसा डिक्टेटरशिप आएगा, ऐसा डिक्टेटरशिप आएगा कि देश की जनता भी याद करेगी कि डिक्टेटरशिप होता क्या है। और उसमें 3 बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। आज ही मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं। पहला लव जिहाद, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून, और तीसरा पीओके लेने हम जा रहे हैं। आप मान रहे हैं राहुल गांधी अब नेता के, विपक्ष के नेता बन चुके हैं, अब मजबूत हो रहे धीरे धीरे। मोदी जी पर जिस प्रकार से लगातार हमला बोला जा रहा है, सियासी हमला बोला जा रहा है, राहुल गांधी अब निखर के आ रहे हैं क्या? अब वाकई में इन 5 सालों में क्या मोदी जी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है? क्योंकि राहुल गांधी कभी महादेव का चित्र लेके आ रहे हैं, कभी गुरु नानक का लेके आ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये नया रूप है, ये मोदी जी में भारी पड़ रहा है क्या? देखिए, 99 सीट वाले उम्मीद करेंगे देश के प्रधानमंत्री की चेयर पे बैठने के लिए, कभी नहीं बन सकता भाई। और ये जो 26 जने इकट्ठा हुए थे, ये सब टूटने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई हटा सकता है? लंगड़ी लूली पार्टियां बोल रही हैं। अरे 5 साल तो ऐसे बीतेंगे, अच्छे बीते 5 साल, और 5 साल ये भी बीतेंगे। इसमें डिक्टेटरशिप देखो कैसे आता है। कैसे आता है? बिल्कुल। क्या शुभ नाम है सर आपका? तरुण सर। तरुण जी, हाल ही में राहुल गांधी, राष्ट्रपति का अभिभाषण था संसद में, राहुल गांधी खड़े होते हैं अपनी मेज पर, खड़े होकर के प्रधानमंत्री को भी इंगित करते हैं और स्पीकर जी के सामने ये कहते हैं कि ये देखिए मेरे हाथ में संविधान है। संविधान पर बात रखते हैं, कह रहे हैं कि भाजपा ने खत्म कर दिया। फिर वो लेकर के आते हैं महादेव का चित्र और कहते हैं कि जो महादेव का चित्र मेरे हाथ में है, आप देखिए महादेव का हाथ इस तरीके से है, ये अभय मुद्रा है और ये महादेव के हाथ कांग्रेस पार्टी का निशान है। कांग्रेस पार्टी महादेव को मानती है। भाजपा और ये जो हिंदू है ये नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, देश को आग में झोंक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, पहली बात तो वो राहुल गांधी जी नहीं है, वो पप्पू खान है। समझ रहे हैं? उनको इतनी इज्जत मत दो, इधर बहुत सारे राहुल है। और दूसरी बात सर, ये मुगलों की पैदाइश है। समझ रहे हैं? राहुल गांधी जी, ये इनको राजीव गांधी जी ने पैदा नहीं करा, इनको मुगल पैदा करके गए थे। समझ रहे हैं? ये राजीव गांधी जी के पुत्र नहीं है, ये मुगलों के पुत्र हैं। और दूसरी बात कि ये भोले बाबा का चित्र दिखा रही है, इसका चित्र दिखा रही है संविधान, जिसके बाप दादाओं ने संविधान को वो कर दिया हो, भस्म कर दिया हो, वो आज संविधान दिखा रहा है। सब ये कह रहे हैं कि अभय मुद्रा तब कहाँ चली गई थी जब आपातकाल लग गया था। ये अभय मुद्रा की आप बात कर रहे हैं, जो अहिंसा की बात कर रहे हैं, ये आपातकाल के दौरान कहाँ थी? दिल्ली में दंगे हुए तब कहाँ थी? सर एक बात बताइए, तो बिल्कुल सही है, 84, 72, 65 क्या नहीं हुआ है हमारे देश के अंदर? सर ये अभय मुद्रा है, वो भोले बाबा दिखा देंगे इनको एक बारी। भोले बाबा ने अभय मुद्रा नहीं दिखाई, इन्हें दिखाया तुम रुक जाओ, तुम यहीं तक हो। वो तो कह रहे हैं उनका त्रिशूल भी जमीन के अंदर गड़ा हुआ है महादेव का, तो राहुल गांधी कह रहे हैं, कह रहे हिंसा नहीं चाहते हैं महादेव भी बिल्कुल। अरे सर अब हिंसा नहीं चाहते हैं, अब तो सर अभी तो राम जी थे ना, समझ रहे हैं? अभी तो राम जी आए हैं, अभी तो भोले बाबा हिंसा नहीं चाहते, कोई नहीं। अभी हिंसा वाला आ जाएगा, टेढ़ी टांग वाला श्री कृष्ण, फिर दिखा देंगे राहुल गांधी जी तुम्हारी 10 पीढ़ियां ना खत्म कर दे, भस्म कर दे, तो श्री कृष्ण नहीं वो। जब उसने पूरे भारत को कहा है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानवर्ति भरति भारतम, तो भाई साहब आप उसकी बात कर रहे हो जिसको इन्होंने कभी सीखा नहीं। आप ये भोले बाबा की बात कर रहे हैं, ये भोले बाबा की बात कर रहे हैं। ये भोले बाबा का नाम लेने का भी लायक नहीं है सर, ये भोले बाबा का नाम लेने का भी लायक नहीं है। और ये भोले बाबा का नाम लेने लायक नहीं है भाई साहब। और ये फिरोज खान का पोता पप्पू खान, इसको इटली भेजने का काम बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द होगा। ये भोले बाबा, मैंने आपको क्या बोला है, भोले बाबा का नाम लेने लायक ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? इस बारी 400 पार हो जाती तो पप्पू इटली मिलता, माँ बेटा। आप जिसे पप्पू कह रहे हैं ना,
विपक्ष के नेता बन गए हैं। कह रहे हैं कि ये जो मोदी, ये तमाम जो बैठे हैं, ये केवल नफरत फैला रहे हैं। हिंदू जो है ये अहिंसा वाले हो गए हैं, नफरत फैला रहे हैं, देश में आग लगा रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। और कह रहे हैं कि महादेव का हाथ इस तरीके से जो है ये कांग्रेस पार्टी का निशान है, ये अभय मुद्रा कांग्रेस पार्टी का निशान है। जब 2013 में इन्होंने वक्फ बोर्ड को वो दी थी, वक्फ बोर्ड को पावर दी है, तब सोया हुआ था ये। तब राहुल गांधी सोया हुआ था। हिंदुओं की पावर कहाँ? हिंदुओं को क्या पावर दी? हिंदुओं के तो हाथ काट दिए, हिंदुओं के तो हाथ काट दिए। क्या पावर दी हिंदुओं को? ये तो कह रहे कि नीति ऐसी होनी चाहिए, गल को थप्पड़ मार दूसरा गला के कर दो। हाँ, तो उसको सामने आ जा, फिर मैं मारता हूँ। उसको बोलो एक गाल में थप्पड़, क्या थप्पड़ मारने की सोचो तो सही ना, उखाड़ के फेंक दे तुम्हें तो नाम बदल देना। ये पहले वाला भारत नहीं है, ये अब वाला भारत है। और इस भारत पे बैठा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का शिष्य है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अरे राहुल गांधी माफी क्या मांगेगा, वो खुद माफी के लायक है। उसकी माँ ने उसको पैदा करके माफी करवा दी।